राम। जय हनुमान। सीता माता का पता लगा करके हनुमान जी लौट आए हैं। नचत हरक हनुमंत वे उतर महेंद्र गिर। किल किल लाख बधाइया किल किल बड़ भवीर। राम मारा किल किल बढ़ता। हनुमान जी नाचते हुए प्रसन्न होते हुए महेंद्र पर्वत पर उतर गए हैं और जो दूसरे बांदर थे उन्होंने हनुमान जी की बधाइयाँ दी है, उनका स्वागत किया है। फूल डाल बिछाई शिला एक फूल डाल रे बिछाई। रामाता पर हनुवत को बैठाई। अमिया रस फल फूल रे कवेता पूजरी से सर सब तह बाताराम। एक शिला के ऊपर पुष्पों की डाला बिछा करके हनुमान जी को बिठाया गया है और समस्त जो है वानर उनके पास बैठ गए हैं। ऋषेश जी भारुनाथ उनको सब बात पूछ रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं मैंने समुद्र को लांघ लिया था, लंका में पहुंच गया। लंका में वहां जा पर के मेरा मार्ग जो है लंकनी के ने रोक दिया। मैंने लंकनी के छाती पर मुष्टि का प्रहार किया और वो यम जो है स्वर्गलोक में पहुंच गई। उसके बाद में मैं सारी लंका में घूम करके सीता माता का पता लगाने का कोशिश की, लेकिन सीता माता कहीं दर्शन नहीं हुए। मुझे जो है पुष्प विमान में देखा, अटारियों में बाग बगीचों में सीता माता को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पर भी सीता माता नहीं मिली। मैं एक ऐसे महल में पहुंचा जिनकी भीतों पर राम नाम लिखा हुआ था। जोर से राम उच्चारण किया, विभीषण बाहर आए। उन्होंने मुझे जो है सीता माता का पता बताया कि तुम वापस जो है रावण के महल में जाओ, वहाँ अशोक बाग है, अशोक बाग में उस वृक्ष के नीचे जो सीता माता बैठी हुई राम 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 जप रही है। मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँचा और वहाँ जाकर के जो है एक माता सीता माता के पहचान के लिए मैंने हनुमान राम जी ने जो मुद्री मुझे दी वो मुद्रिका डाली, सीता माता पहचान गई। और फिर मैंने सीता माता की आज्ञा लेकर के सारे बाग का विनष्ट कर दिया था और समस्त वहाँ जो पहरेदार थे उन सबको मार दिया। एक रावण का लड़का था जिसका नाम था अक्ष कुमार, उसको मैंने मार दिया और इस प्रकार मैंने लंका को जला दिया। लंका को जला करके मैं वापस लौट आया हूँ। सारे वादर नाचने लगे, कूदने लगे। पाँच सकल मिल सलर विचारी समाचार शुभ अवध बिहारी। रमा समाचार शुभ अवध बिहारी। पर वो में सबने मिलकर के ये सलाह किया कि अब हमें शीघ्र ही अवध बिहारी भगवान श्री राम जी के पास पहुंचना चाहिए। और बस्ती में उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मधुबन था उसका नष्ट कर दिया। और उसके बाद में सब जो है वन पर्वसन पर्वत पर श्री राम जी विराजे हुए स्वर्ण शिलाड़ मेघ मन मोहे। पर्वसन सिर पर श्याम विराजे हुए हैं और सोने की शिलाड़ी के समान जो उनके ऊपर मेघ के समान उनकी सुंदर शोभा है। और हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया है और सब बातें बताई है और कह रहे हैं जिन्हें मंदिर राम विराजे कठिन काम सहजऊं फल छाजे। रामा कठिन काज जऊं फल। जिनके हृदय मंदिर में राम जी विराजते हैं तो कठिन से कठिन काम होता वह सहज ही हो जाते हैं। और फिर सब कथा सीता माता से मिलने की, लंका में पहुंचने की और लंका में जो है लंका को दहन करने की श्री राम जी को हनुमान जी ने सब बात बताई और कहा कि हे रात मैं
कांधे पर बैठाय में, सिए लेते आ तो नाथ। हे प्रभुवर, सीता माता को अपने कंधे पर बिठा करके मैं लेकर के आ जाता था, लेकिन इसमें आपकी कीर्ति कम होती और रावण की कीर्ति बढ़ती थी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो फिर राम जी ने हनुमान जी से पूछा, लंका गढ़ रचना रे किम भारी, पवन पुत्र हम शीघ्र बतारी, राम पवन पुत्र हम शीघ्र बतार। हे हनुमान, लंका की कैसी रचना है? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, पहले सिंधु लंका बड़बाधा। पहले तो लंका में जाने के लिए समुद्र बाधा है, उसके बाद में एक खाई आती है, उस खाई को पार करना पड़ता है, और खाई के ऊपर पुल बने, उनके ऊपर तोपें लगी हुई होती है और कोई भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। फिर सोने का परकोटा है, उस सोने के परकोटे के 4 दरवाजे हैं और 4 ही दरवाजों के ऊपर मदमस्त हाथी जो है खड़े रहते हैं। कोई तो मनुष्य तो क्या, पंछी भी, छाया भी उसमें नहीं पहुंच सकती, इतने पहरेदार है, मुँह चले सरदार। और फिर जो है राम जी ने हनुमान जी को पूछा कि वहाँ सेना, सब सेना का बता, पूर्व बार सहस्त्र वीरा, पूर्व दिशा के अंदर वीर सहस्त्र खड़े रहते हैं और लाख अनुधन, पश्चिम के अंदर 1 लाख जो है राक्षस लोग अपने हाथों में धनुष्वाण लेकर के तैयार खड़े रहते हैं। 1 करोड़ उत्तर में और 1 करोड़ दक्षिण में जो है धनुषर खड़े रहते हैं। इस प्रकार उसकी, तो अब श्री राम जी को हनुमान जी ने जो है, सीता माता ने जो पहचान दी वो पहचान दे रहे हैं, और अमृत फल 6 दिए वो दिए, और जो चूड़ामणि दी सीता माता ने हनुमान जी को वो दिया, तो उसको देखकर हनुमान जी रोने लग गए, बहुत दुखी हुए, दुख के सागर में डूब गए। और उसके बाद में हनुमान जी ने कहा, हे प्रभुवर, अब आप शीघ्र ही लंका में चलने की तैयारी करो, सीता माता काग को उड़ाती होगी, आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी, और अगर अपन शीघ्र लंका में जाकर के सीता माता की रक्षा नहीं करेंगे तो वह काल कैसे उसको काट करके खा जाएगा। तो हनुमान राम जी ने सब सेनापतियों को इकट्ठा किया है, सुग्रीव को आज्ञा दे, शीघ्र सेना की तैयारी करो। सेना तैयार हो गई लंका में चलने के लिए, और सुग्रीव ने श्री राम जी को कहा, प्रभु और सेना तैयार है, विजय ये बहुत है 12 बजने का, इस समय अपन तैयार होंगे, चलेंगे, यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो अवश्य ही लंका को जीत करके सीता माता को लेकर के अपन वापस आएंगे। तो सेना तैयार है, को आगे, सबसे आगे जो है मलय वगैरह चल रहे हैं, कांधे पर राम जी जो है, राम जी को बिठा लिया है कंधे पर सुग्रीव ने, और राम जी इस प्रकार शोभा दे रहे हैं सुग्रीव के कंधे पर, मानो ये जो है सुमेरु पर्वत के अंदर सोने का सूर्य उदित हो गया है, और लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर विराजे हुए हैं, और इस प्रकार शोभा दे रहे हैं मानो हिमालय के ऊपर नया चंद्रोदय हो गया। चारों ओर सेना है, और धर्मजला धर कोड़ा, धर्मजला धर को सा चलती हुई सेना लंका के जो है और प्रयाण कर चुकी है। समुद्र के किनारे पर जाकर के सेना ठहर गई, और श्री राम जी एक स्वर्ण शिला के ऊपर, शिला स्वर्ण के समान चमक रही थी, उसके ऊपर विराजे हैं, और समुद्र के ऊपर दृष्टि लहर रहा था समुद्र। राम जी ने कहा, देखो आज ये कैसा समुद्र है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं कैसे अब इसको पार करूंगा, ये जानता नहीं कि मैं पुरुष पुराण हूँ, तेरे को सुखा दूंगा। और इस प्रकार चिंता करे, उधर लंका के दरबार में मंदोदरी रावण को समझाती है, हे
मेरे नाथ प्राणनाथ, आप राम जी से लड़ने के लिए मत जाइए। सीता को आगे रख कर के अपन सब चलते हैं, सीता माता को राम जी को समर्पित कर देते हैं, तो राम जी अपने को बचा लेंगे और सीता सोने की लंका जो है बच जाएगी। लेकिन वो एकदम उसकी बातों को सुनकर क्रोध से उसने पाँव को फटका और राज दरबार में चला गया। राज दरबार में चला गया तो कुंभकर्ण उनके सामने आता है और कुंभकर्ण कहता है, नीच भाई, तो सीता माता तो लक्ष्मी है, राम जी तो विष्णु है, तो क्यों उनसे अड़ंगा ले रहा है? तो बहुत क्रोधित हुआ रावण और तब जो है मान गया कुंभकर्ण, कहा मैं तेरी सहायता करूंगा रणस्थल में। उसके बाद में राज दरबार में विभीषण आते हैं और विभीषण अपने भाई को बहुत समझाते हैं, हे रावण जी, आप मेरे पिता तुल्य हैं, पर नारी हरण लाभ नहीं, पर नारी का हरण करने से कोई लाभ नहीं होता है। सीता माता को आप श्री राम जी को समर्पित कर दीजिए और लंका को, सोने की लंका को बचा लीजिए। तो उसकी बात को सुनकर के दौड़ कुटकुटाने लग जाता रावण और विभीषण के लात लगा कर उड़ा देता है। तो विभीषण अपने 4 मंत्रियों को लेकर आकाश में उड़ जाते हैं और जो श्री राम जी के पास पहुंचते हैं, राम जी की शरण लेते हैं और विभीषण राम जी को, रावण को मारने का सब भेद बता देते हैं। और उसके बाद में विभीषण राम जी को कहते हैं, प्रभुवर, यहाँ बैठ करके बालू रेत में झाड़ बूझ करके इसको पवित्र करके आप महाशक्ति का संराधन कीजिए, आराधना कीजिए, महाशक्ति प्रसन्न हो जाएगी और आपको समुद्र लंघन का सब उपाय बता देगी। तो राम जी वही आसन लगा करके और जो है कुंड बना करके संराधन कर रहे हैं। छबड़ी में फूल डाल लिए, कमल के फूल, और उन कमल के फूलों को होम कर रहे हैं। महाशक्ति नमः एक फूल, महाशक्ति नमः दूसरा फूल, महाशक्ति नमः तीसरा फूल, इस प्रकार जो है होम कर रहे हैं। उधर माता ने देखा भगवान राम जी की परीक्षा लेना चाहिए, तो उसने एक फूल जो पीछे रहा उठा लिया। जब फूल पीछे रहा उठा लिया तो आराधना पूरी नहीं हुई। तो राम जी ने एकदम अपना बाण हाथ में लिया है और आंख भी फूल है, कमल का फूल, उसको निकालने के लिए एकदम तैयार हो गए। एकदम माता ने हाथ पकड़ लिया, हे प्रभुवर, मैं आपके चरणों में गिर के आपको बार बार क्षमा मांगती हूँ और मैंने तो आपकी परीक्षा ली है। नाथ, आप अग्निबाण का संधान करो और अग्निबाण का संधानित करो, उसे प्रक्षेपित करो, ये समुद्र आपके पास में आ जाए। और उसी वक्त श्री राम जी ने अपने धनुष को हाथ में लिया है, उसको प्रत्यंचा पर धनुष संधानित किया, बाण, अग्निबाण, और उसको छोड़ने वाले चारों लोक में हाहाकार मच गया। समुद्र उद्वेलित हो गया, बहुत दुखी हो गया। समुद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और श्री राम जी के चरणों में आकर के गिर गया और उसने कहा, हे प्रभुवर, आप मुझे सुखाओ मत। आपकी सेना में विश्वकर्मा के 2 पुत्र हैं, नल और नील। वो जो पत्थर के ऊपर आपका राम नाम लिख करके पत्थर समुद्र पर डालेंगे तो पत्थर तिर जाएंगे और पूरा समुद्र के ऊपर जो है सेतु पुल बन जाएगा। उस पुल के ऊपर आपकी सेना जो है लंका में पहुंच जाएगी। तो राम जी ने फिर कहा, भाई ये तीर तो मैंने चढ़ा दिया, इसको वापस तुणीर में नहीं रख सकता। तो समुद्र ने कहा, हे प्रभुवर, वर्णालय ने कहा, हे प्रभुवर, इसको आप जो है उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। फिर भगवान राम जी ने उस अग्निबाण को उत्तर दिशा में छोड़ा और उस समय ये मरुधर बन गया। पहले समुद्र था, वह मरुधर बन गया। धोरा, धरणी, धोकक, माटी, बुर्दरमुख, ये दोनों की धरणी बन गई और इसमें बावल, खेजड़ा, ये वृक्ष, समी वृक्ष है, खेजड़ी है, बबूल है, ये हो गए। और इस प्रकार सुंदर सुंदर पाठ का पाठ करे नर जोय,
अन्न धन लक्ष्मी पाव जो। ये इस सुंदर कांड का जो भी पाठ करेगा वो अन्न लक्ष्मी को पाएगा, राम की शरण उसे प्राप्त हो जाएगी और उसे मोक्ष गति प्राप्त होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।